और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि गोवा के नाइट क्लब हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस भीषण हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। मृतकों में 4 टूरिस्ट बताए जा रहे हैं और 19 क्लब स्टाफ मेंबर हैं। गोवा में नाइट क्लब अग्निकांड में मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले आप ये 6 तस्वीरें देखिए। किस तरह से भयंकर भीषण अग्निकांड यहां गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद देखिए धमाके की तस्वीरें। जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, 25 लोगों की मौत हो गई है। इनमें जो 4 हैं वो टूरिस्ट बताए जा रहे हैं, जबकि 19 लोग इसी क्लब के स्टाफ मेंबर्स बताए जा रहे हैं। और देखिए ये जो दुर्घटना है ये इतनी भयंकर थी, खुद सीएम प्रमोद सावंत मौके पर देर रात पहुंचे। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है, हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस हादसे को लेकर अपना दुख व्यक्त करते नजर आए हैं। इन 6 तस्वीरों से आप समझिए भयंकर अग्निकांड ये गोवा में देखने को मिला है। और देखिए इस वक्त गोवा में माहौल ऐसा है क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का वक्त है, वहां पर टूरिस्ट की भीड़ काफी होती है और इस बीच ये अग्नि तांडव कई सवाल खड़े कर रहा है। 25 लोगों की मौत हो गई है, 19 उनमें से स्टाफ मेंबर्स बताए जा रहे हैं और 7 ऐसे भी लोग हैं जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई है अब तक। तो जांच के आदेश इस मामले में दे दिए गए हैं और इन 6 तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर भी बेहद दर्दनाक रहा होगा। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इस नाइट क्लब में पूरी तरह इस नाइट क्लब को इस ब्लास्ट ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में 4 टूरिस्ट भी हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुआवजे का ऐलान किया गया है। यहां मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान पीएम फंड से किया गया है। आपको बता दें ये उत्तर गोवा में अरपोरा गांव का एक नाइट क्लब है जहां पर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ बीती रात। और वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भयंकर आग लगी और धमाके के बाद आग ने देखते ही देखते पूरे नाइट क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने पुलिस को और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, तब जाकर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। और देखिए घटना की जानकारी मिलने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्थानीय विधायक माइकल लोबो के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 की मौत जलने से हुई है और बाकी जो मौतें हुई हैं वो दम घुटने से हुई है। हालांकि सीएम सावंत ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर पीएम मोदी ने भी इस भीषण हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। गोवा हादसे पर सीएम सावंत से पीएम मोदी ने भी बात की है और लोगों को भी हर संभव मदद करने की बात कही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गोवा में भयंकर अग्निकांड जो देर रात देखने को मिला है। नाइट क्लब में भीषण आग लगी, 25 लोगों की मौत बताई जा रही है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। और बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत तो झुलसने से हुई है, जबकि जो बाकी लोग हैं, क्योंकि 25 लोगों का आंकड़ा, 25 मृतक, 25 मौतें और बाकी लोगों की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। और 19 स्टाफ मेंबर्स बताए जा रहे हैं जो कि इस अग्निकांड ने जिनकी जान को लील लिया। फिलहाल जांच के आदेश इस हादसे के दे दिए गए हैं क्योंकि बेहद बड़ा ये हादसा हुआ है और जाहिर तौर पर जो वहां पर टूरिस्ट होंगे उनके बीच कितना बड़ा डर भय इस वक्त देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ये वो वक्त है जब लोग गोवा का रुख करते हैं। छुट्टियों का टाइम है, क्रिसमस का जो है त्योहार जो है क्रिसमस वो पास में है, न्यू ईयर जो है सेलिब्रेट करने के लिए लोग गोवा का रुख करते हैं। लेकिन इस बीच इतना बड़ा ये अग्निकांड हुआ है, उसको लेकर अब जांच के आदेश दिए गए हैं। ये दुखद दिन है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रोक्सीमेटली रात को 12 बजे इंसिडेंस हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। मैंने जाने के बाद मैंने वहां पे पूरी मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए माइकल लोबो वो भी थे, डीजीपी से लेके बाकी सभी पुलिस अधिकारी, फायर कलेक्टर्स, डेप्यूटी कलेक्टर्स, ये भी लोग वहां पे मौजूद थे।
यानी विद इन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई, लेकिन जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहां पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं इस अग्निकांड की तस्वीरें, वाकई में कोई भी इन तस्वीरों को देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर हुआ, लेकिन 25 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में और जांच लगातार की जा रही है। और गोवा के अरपोरा में आग लगने के बाद देखिए पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, हादसे को लेकर संवेदनाएं प्रकट की है, दुख जाहिर किया है और संवेदनाएं जो है सभी लोगों के साथ है, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है और इस बाबत वहां के मुख्यमंत्री से भी बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं भयंकर अग्निकांड गोवा के नाइट क्लब में। और विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, अभी ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? जो ये 25 लोगों की मौत का आंकड़ा आ रहा है, कैसे मौत हुई है, कैसे ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, क्या जानकारी? देखिए, प्राथमिक स्वरूप में ये जानकारी मिली है कि वहां पर कुछ फायर शो चल रहा था, जिसके बाद ये आग वहां पर भड़क उठी और उसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट वहां पर हुआ, जिसके बाद ये आग और ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पर एक बात है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, उसको जरा भी ध्यान में नहीं रखा गया था। अमूमन क्या होता है, कोई भी होटल हो, पब हो तो फायर अलार्म होता है, वो अलार्म काम नहीं कर रहा था। एंट्री और एग्जिट ऐसे जगहों पर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंट्री और एग्जिट एक ही था। और भी कई फायर के नियमों का उल्लंघन वहां पर किया गया था और काफी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी। देखिए, अब तक 25 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। बताया ये जाता है कि जब वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा था, अंदर तब विदेशी पर्यटक भी मौजूद थे। अब ये शिनाख्त की जा रही है क्या इसमें किसी विदेशी पर्यटक की भी मौत हुई है क्या, इसकी भी जांच वहां पर चल रही है। फिलहाल पब को वहां पर सील कर दिया गया है, पब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने वहां पर बंदोबस्त बढ़ा दिया है। दूसरी जो जांच एजेंसियां है वो वहां पर जांच कर रही कि आखिरकार क्या कारणों की वजह से वहां पर यह आग इतनी ज्यादा वहां पर फैली है। देखिए, ऐसा ही हादसा दिसंबर 29 तारीख को 2017 में मुंबई में हुआ था, कमला मिल में। तब 14 लोगों की मौत उस पब में हुई थी, वो झुलस कर मारे गए थे। कुछ लोग धुएं के कारण वहां पर मारे गए थे। वही यादें अब ताजा हो चुकी है। ऐसा ही हादसा 29 दिसंबर 2017 को मुंबई में हुआ था। अब फिलहाल गोवा पुलिस, गोवा प्रशासन और गोवा सरकार ये कह रही है कि हर पब की अब बारीकी से जांच की जाएगी। देखिए, सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटकर क्या होता है। इससे पहले अगर ऐसे पर्यटक स्थल पर और जैसे पब वहां पर होते हैं, वहां पर यूथ की भीड़ ज्यादा होती है, तो वहां पर पहले से ये जांचना जरूरी होता है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या है, उनका कड़ाई से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना काफी जरूरी था। लेकिन गोवा के हादसे के बारे में बताएं कि वहां पर जो पब है वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया था और आखिरकार एक हादसा हुआ और हादसे में 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी वहां पर। और ये हादसे को लेकर अब तो वहां पर सरकार सतर्क हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि सभी जो वहां पर डिस्कोथेक है या फिर पब है, सबकी जांच वहां पर की जाए कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स वहां पर है कि नहीं है, क्या क्या फायर सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सबकी जांच वहां पर करने की बात वहां पर की जा रही है। देखिए, आग इतनी भयानक थी कि वहां पर फायर ब्रिगेड और सभी ने मिलकर वहां पर आग को तुरंत काबू में कर लिया 1 से 2 घंटे में, लेकिन अंदर सब स्वाह हो गया था। लोगों को बाहर निकलने के लिए मौका नहीं मिला। अधिकतर लोगों की मौत झुलसने से कम, लेकिन वहां पर जो जहरीला धुआं उठा था, उस धुएं में घुटकर उनकी मौत वहां पर हुई है। और जैसे जैसे वहां पर मदद कार्य पहुंचा, लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ लोग घायल भी है, लेकिन जिन लोगों को बाहर निकाला गया, आखिरकार हॉस्पिटल लेके जाते ही वहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया। एक दर्दनाक हादसा है गोवा की हिस्ट्री में। गोवा इस समय दिसंबर और जनवरी महीने में गोवा में वहां पर टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं। देश से नहीं, विदेशों से भी टूरिस्ट वहां पर आते हैं। देखिए, अब तो पहला सप्ताह हो चुका है दिसंबर का, 15 तारीख के बाद तो और भी भीड़ बढ़ जाती है। उसके बाद क्रिसमस आ जाता है, न्यू ईयर ईव हो जाता है।
उसके बाद ये पर्यटकों की भीड़ लगभग 15 जनवरी तक गोवा में रहती है। तो ऐसे समय में भी अब सरकार आगे जाकर क्या करेगी वो देखना जरूरी है। चलिए आप बने रहिए विनोद जगदाले। इस बीच एक बड़ी खबर